इनको अरेंज करने के लिए सबसे पहली स्टेप ली गई थी जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने बोला था कि पूरा पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में फैला हुआ है और निगेटिव चार्ज जो है उसमें एम्बेडेड है, तो वाटरमेलन की तरह दिखता है, इसलिए उनके मॉडल को वाटरमेलन का मॉडल भी कहा जाता है। उसके बाद रुदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं उसको, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिससे ये दिखाई दिया कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव होने के बावजूद भी सीधे निकल जाते हैं और कुछ ही पार्टिकल 180 डिग्री से वापस आते हैं। तो इससे ये कंक्लूजन निकला कि ज्यादातर स्पेस एटम में एम्प्टी है, ज्यादातर स्पेस एटम में एम्प्टी है और बहुत ही कम जगह पर पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है और उसी को न्यूक्लियस कहा गया। सो रुदरफोर्ड वाज द फर्स्ट पर्सन टू इंट्रोड्यूस द न्यूक्लियस। तो रुदरफोर्ड ने कहा कि ये न्यूक्लियस है एटम के बीचों बीच, जो कि पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन इसके बाजू में घूम रहे हैं, खड़े तो नहीं रह सकते बिकॉज खड़े रहेंगे तो इस पर जाके कोलाइड हो जाएंगे, तो ये घूम रहे हैं बस। ठीक है, इतना काम खत्म। यहां तक रुदरफोर्ड का मॉडल है जो कि हमारे सोलर सिस्टम से मैच करता है। अब इसके बाद आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ कि इसमें भी किसी ने तो ड्रॉबैक निकाल लिया, लेकिन वो ड्रॉबैक निकालने के लिए देखिए, पहला मॉडल जे थॉमसन का, दूसरा मॉडल रुदरफोर्ड का, अब तीसरा हमारा मॉडल आने वाला है नेल्स बोर का। लेकिन ये नेल्स बोर का मॉडल आने से पहले बहुत सारा बेसिक देखना है। रुदरफोर्ड के मॉडल से पहले थोड़ा सा बेसिक हमने रेडियो एक्टिविटी के बारे में जाना था। बोर के मॉडल के लिए लेकिन बहुत ज्यादा लॉट ऑफ बेसिक थिंग्स आर टू बी कवर्ड, बहुत ज्यादा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स, आइसोबार्स वगैरह वगैरह, बहुत 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 चीजें देखनी है और तब जाके बोर का मॉडल हम समझ पाएंगे। तो बोर का मॉडल आने वाला है, लेकिन बीच में अब बहुत मतलब हिस्ट्री दूसरी तरफ ही चली गई। ठीक है, तो उस पर जा रहे हैं। तो अभी तो रुदरफोर्ड के मॉडल से न्यूक्लियस का पता चल गया है, तो न्यूक्लियस का पता चल गया है तो कुछ चीजों को अभी समझ लेते हैं न्यूक्लियस के बेसिस पर। आइसोटोप क्या होता है, आइसोबार क्या होता है, ये सबसे पहले समझ लेते हैं। आइसोटोप मतलब मान लो ऐसे, डायरेक्टली बता देता हूं मैं। देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम कुछ इस तरीके से होता है। आइसोटोप निकालने से पहले मैं रिप्रेजेंटेशन बता दूंगा आपको। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, किसी भी एटम को, जैसे कि कार्बन को अब ऐसा लिखते हैं, कोई भी एटम होता है एक्स, उसका एटॉमिक नंबर नीचे लिखा जाता है जिसको Z कहते हैं, दिस इज एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, और ऊपर लिखा जाता है A जो कि होता है एटॉमिक मास, और ये होता है आपका एटम। तो ये है एटम, ये है उसका एटॉमिक नंबर, ये है उसका एटॉमिक मास। तो वैसे ही ऑक्सीजन 816, सोडियम 1123। इसका मतलब ये होता है ये है एटॉमिक नंबर, ये है एटॉमिक मास और ये है सोडियम। और अगर इसको ऐसे लिखा जाए तो इसका मतलब होता है कि इसके ऊपर एक प्लस चार्ज है। वैसे ही एल्यूमिनियम 1327 3 प्लस, इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर 13 है, एटॉमिक मास 27 है और चार्ज इसके ऊपर +3 है। तो यह है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। रिप्रेजेंटेशन ऐसे किया जाता है। उसके बाद एटम का जो एटॉमिक नंबर है Z, यानी कि एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी Np। अगर मैं बोलता हूं कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो इसका मतलब होता है कि ऑक्सीजन के अंदर प्रोटॉन की संख्या 8 है, ना कि इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज नॉट रिलेटेड टू द एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन इज रिलेटेड टू एटॉमिक नंबर। चलिए, उसके बाद अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो वो चार्ट करेगा, मुझे बताएगा। नेक्स्ट एटॉमिक नंबर के बाद है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। उस एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, और ये सभी AMU में लिखे जाते हैं। AMU में एक प्रोटॉन मतलब एक AMU, दो प्रोटॉन मतलब दो AMU। अगर किसी एटम के अंदर 2 प्रोटॉन है और 3 न्यूट्रॉन है,
तो 2 और 3 5, 5 AMU ये उसका एटॉमिक मास हो गया। इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं किया जाता एटॉमिक मास में क्योंकि उनका मास निग्लिजिबल है, निग्लिजिबल है। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट काउंटेड इन द एटॉमिक मास। उसके बाद ये हो गया आपका एटॉमिक नंबर, ये हो गया आपका एटॉमिक मास। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यानी क्या होगा फिर? नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी Z। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर आप देखोगे तो इसमें से इसको निकाल दो, A माइनस Z कर दो, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आएगा। कैसे आएगा देखो जरा, सिंपल सी बात है। ये है नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर मैं इसको नीचे लिखता हूं, कोई टेंशन मत लेना, बहुत ही आसान सी। ए मतलब न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या, NP नंबर ऑफ प्रोटॉन, NN नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, Z यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर। अब इसको इससे अगर माइनस कर देता हूं, ये माइनस हो गया तो ये कैंसिल हो जाएगा और A माइनस Z यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आएगा। तो आपके पास अभी 3 फॉर्मूले, एक है नंबर ऑफ प्रोटॉन, दूसरा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है? Z, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है A माइनस Z, और A का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। A का मतलब है एटॉमिक मास, Z का मतलब है एटॉमिक नंबर। सबसे पहले मुझे बताओ ये सब चीजें आपको समझ में आई क्या? संडे का पेपर का सिलेबस, संडे के पेपर का सिलेबस होगा आपका पिछला वाला चैप्टर जो हुआ है, क्योंकि यहाँ ये चैप्टर एटॉमिक, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है जितना हुआ है उतना एटॉमिक स्ट्रक्चर, लेकिन इतने के ऊपर निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, एटॉमिक स्ट्रक्चर रहेगा। ये सबसे पहले समझ में आया? फटाफट बोलते चलो। राइट, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और ये। अब चार्ज का मतलब क्या होता है? देखिए किसी भी चीज में चार्ज का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज में प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं बाजू में फिरने वाले। ये न्यूट्रॉन की कोई मायने नहीं रखते चार्ज में। तो सिंपल सी बात है, अगर किसी के अंदर 8 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है तो उसके ऊपर चार्ज कितना है? +8 है और -10 है। +8 -10 -2 हो गया। यानी चार्ज जो होता है, चार्ज जिसे हम Q कहते हैं, वो है प्रोटॉन की संख्या माइनस इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये भी समझ में आया क्या? चार्ज Q इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये बात भी समझ में आई क्या? बोलो जरा। राइट, अब इसको इधर लेके जाता हूं और इसको इधर उल्टा पुल्टा कर देता हूं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस Q हो जाता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए मेरे पास फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस Q। राइट राइट राइट, ये Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? ये वैसे फाउंडेशन में आपको हुआ है, लेकिन फिर भी आप क्या करें, फाउंडेशन में हुआ है आपको ये, मुझे नहीं लगता कि इसको बार बार बताने की जरूरत है। भाई ये इसको रिपीट ले लूं या पिछले वाले वीडियो ही देख लोगे आप ही बताओ। इसको फिर से ले लूं पूरा, जो फाउंडेशन में हुआ है आपको मैंने पढ़ाया है, दूसरे भी जो नए हैं उनको भी वो वीडियो भेज सकता हूं मैं, या फिर से पढ़ाऊं? कोई प्रॉब्लम नहीं, अब जो भी बोलोगे करूंगा मैं। फिर से पढ़ाऊं या जो फाउंडेशन में हुआ है उसको स्किप करूं? बोलो जरा। सभी लोग बोलेंगे जरा प्लीज। जस्ट ओवरव्यू से तो बात नहीं बनेगी फिर। ठीक है घेऊया, काय अडचण नाही, मतलब पूरा मतलब सीक्वेंस में हो जाएगा आपका, ऐसे बीच बीच में टेंशन नहीं आएगा आपको। चलिए, तो ये है आपके ये फॉर्मूले, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। इन फॉर्मूलों से अब हमको कुछ काम करना है, चीजें करनी है। ठीक है, सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ए जेड, चार्ज, ये सब एक दूसरे से ऐसे रिलेटेड है। ये क्यों रिलेटेड है मैंने अभी अभी आपको बताया कैसे रिलेटेड है। अब इसका हमें ना थोड़ा सा एप्लीकेशन करना है। मतलब क्या, अगर आपको दिया जाता है कि कोई ऐसा एलिमेंट है, मान लो सोडियम, और ऐसा दिया जाए और ये प्लस, तो आपको पूछा जाता है
सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन दिस? तो ये होता है आपका Z, भूलना नहीं है। ये होता है आपका A, ठीक है। ये जो सोडियम आपको दिख रहा है ना, ये तो ये जो सोडियम है, ये Z है, A है, इसको मैं लिख भी लेता हूं इधर। और ये होता है आपका चार्ज यानी Q। अब देखो, A इज 23, A इज 23। एक मिनिट हा, एका विद्यार्थ्याचा फोन यायलाय, 11वीचाच आहे तो, बहुतेक त्याला अडचण आहे.
चला, ते जरा प्रॉब्लेम होता त्यांना जॉईन करण्यासाठी, त्याच्यामुळे जरा ते मध्येच त्यांना बोलावं लागलं. तर बघा, तर हे ये दिस इज z is your 11, q charge is +1, don't forget this. Now we have to find what questions they can ask. Find the number of protons, what is the atomic mass, what is atomic number, find number of electrons, etc etc. So such questions can be solved very easily. So find questions क्या क्या हो सकते हैं. np is equal to क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं. इसमें बहुत ही सिंपल है, बस इनको देखो ठीक तरीके से. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होता है हमको पता है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज नथिंग बट जेड, एटॉमिक नंबर है, हमने देखा है ना. नंबर ऑफ प्रोटॉन इज नथिंग बट जेड, दिस इस फॉर्मूले से आ गया, बट जेड इज दिस, सो 11. उसके बाद है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, तो वो तो है, देखिए ये a माइनस जेड, दिस इज a माइनस जेड. ये आपका इधर है, देखिए ये 23, और z है 11, तो ये आता है आपका 23 माइनस 11, दैट इज 12. राइट, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गए. उसी तरीके से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ढूंढने हैं आपको, देखिए जरा इधर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस क्यू, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस क्यू. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने आए, देखिए जरा 11 है, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 है, माइनस क्यू, क्यू कितना है +1, तो +1 डाल दिया, तो 11 माइनस 1 इज 10, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए 10. सबसे पहले मुझे बताओ, ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया, बोलो एक बार फटाफट. ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया, बोलो एक बार यस. ठीक है, अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं हम, एक और मैं करके देता हूं, बाकी क्या आप करेंगे. ऐसे ही तो होता है, और क्या होता है, आसान आसान चीजें, कुछ नहीं होता है. नाइट्रोजन है आपके पास, उसके ऊपर 3 माइनस चार्ज है, 7 14 लिख दिया, और आपको पूछा जाता है फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे ये होता है आपका ए, इसको भूलना नहीं है, और ये होता है आपका जेड, और ये होता है आपका क्यू, इसको भूलना नहीं है. कहाँ पे क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम में कहाँ पे कौन सी चीज लिखी हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी जेड होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस क्यू होता है, ये पहले फॉर्मूले पता होने चाहिए. और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है ए माइनस जेड, ये है आपके 3 फॉर्मूले. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, z यानी 7. इलेक्ट्रॉन कितने इसमें, प्रोटॉन की संख्या माइनस चार्ज, प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन है आपका 7, 7 माइनस चार्ज, चार्ज कितना है, ये देखिए -3, माइनस -3 भूलना नहीं है, ये माइनस तो इसका है, और खुद फॉर्मूले के अंदर भी एक माइनस है, तो ये आपका आ जाता है 7 + 3 यानी कि 10. और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिए a माइनस जेड, ए कितना है, दिस इज 14, माइनस जेड कितना है 7, तो 7. चलिए ये भी क्वेश्चन समझ में आया, बोलो एक बार फटाफट. ठीक है, तो अब इस तरीके से इस फॉर्मूलों का, इन फॉर्मूलों का यूज करके आपको एक क्वेश्चन करना है. क्या होता है, बहुत ही आसान होता है यार, इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके ये वाला क्वेश्चन आप मुझे करके दो. कोई ये फॉस्फरस है, मान लो ये 15, 31 और +3, ठीक है. उसके बाद नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालने हैं आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. इसी सीक्वेंस में आंसर दे दो मुझे, इसी सीक्वेंस में आंसर, कम ऑन फटाफट निकाल के दे दो. चलिए आंसर्स देखते हैं फटाफट. नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी z, यानी ये तो z है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी प्रोटॉन माइनस q, प्रोटॉन 15 है, माइनस q +3 है,
तो ये आपका 12 आएगा। क्यों ब्लर हो रहा है मेरे आने के बाद? ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ए माइनस जेड, ए कितना है 31 माइनस 15 इज इक्वल टू 6। चलिए किसके किसके आंसर्स आए ये 15 12 16 15 12 16। बहुत अच्छे बहुत अच्छे अपूर्वा, अरे सभी ने सही दिए, बहुत ही अच्छे बेटा, बहुत ही अच्छे। एवरीबॉडी हैज गिवन द करेक्ट आंसर। शुभम जरा ठीक से देख लो, ये गलती हुई है आपकी। शुभम ठीक से देख लो, ऋषि सही है, वैष्णवी सही है, रूपाली, सब 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 बिल्कुल बिल्कुल सबके सब सही है, बहुत अच्छे। अब ये तो हो गया जरा नोटबुक भी देख लूं, उसी सीक्वेंस में जाना पड़ेगा ना बेटा। चलिए अब ये कैटायन और एनायन क्या होता है ये देखना है हमको। कैटायन और एनायन चीज क्या होती है, मतलब मान लीजिए आपके पास सोडियम है, तो सोडियम का मतलब है 11 23, तो इसका मतलब है इसके पास प्रोटॉन की संख्या कितनी है 11, और इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर देखोगे इसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है, अगर चार्ज नहीं है ना, चार्ज नहीं है तो प्रोटॉन जितने हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन माइनस चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। अगर चार्ज नहीं है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज नहीं है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों 11 है। तो मान लीजिए इसका कैटायन फॉर्म होता है, कैटायन फॉर्म होना यानी प्लस चार्ज आना, सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज आना है। तो मुझे बताओ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में से कौन निकल जाना चाहिए, कौन निकल के जाएगा? प्रोटॉन तो देखिए मान लो कि ये न्यूक्लियस है और इधर इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो ये प्रोटॉन को निकालना भी मुश्किल होता है और प्रोटॉन को पाना भी मुश्किल होता है। तो आपको जो भी करना है वो इलेक्ट्रॉन के साथ करना है, इसी को निकालो इसी को ले लो। केमिस्ट्री सब कुछ इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही डिपेंड करती है। चलो तो इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन को अगर निकाल दोगे तो आपके पास प्रोटॉन रहेंगे 11 और इलेक्ट्रॉन रहेंगे 10। इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज है और प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज है, राइट? ऐसे तो इनके अगर समेशन करोगे तो +1 आएगा, इसलिए इसके ऊपर +1 है। और जहां पे +1 होता है उसको कैटायन कहते हैं। और कैटायन में हम देख रहे हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में संख्या किसकी ज्यादा होती है, हु इज ग्रेटर, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन? कैटायन में कौन ज्यादा होता है? यस। सो कैटायन में हम ऐसा लिख सकते हैं कि प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैसे अगर इसको एनायन बनाना है, बना सकते हैं फोर्सफुली, सोडियम का एनायन भी बन जाता है भाई, ऐसे थोड़ी होता है कि बनता ही नहीं है, बन सकता है, मतलब रेयर केसेस में बनता है वो, बहुत ही रेयर। नेचुरली बनना मुश्किल है, बहुत ही फोर्सफुली करना पड़ेगा ये सब। तो सिंपल सी बात है, ये अगर Na प्लस है, इसको Na प्लस अगर बनाना है, Na माइनस, तो इसे हम एनायन कहते हैं, जिसके ऊपर माइनस चार्ज है उसे एनायन कहते हैं। तो माइनस चार्ज लाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा या एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बोलो एक बार। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत ही अच्छे बहुत ही अच्छे। प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे, प्रोटॉन बदलेंगे नहीं। देखिए इधर 11 है, इधर भी 11 है और इधर ही 11 है, क्योंकि प्रोटॉन को निकालना भी मुश्किल है और प्रोटॉन को डोनेट करना भी मुश्किल होता है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ेगा, तो 12 आ गए। यहां पे इलेक्ट्रॉन को लूज किया यानी एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, माइनस कर दिया, यहां पे गेन कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया इसने, तो 11 के 12 हो गए इलेक्ट्रॉन। 12 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये एनायन बन गया। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है या फिर प्रोटॉन की कम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज लेस देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनायन में ये कंडीशन होती है, कैटायन में ये कंडीशन होती है। चलिए ये भी समझ में आई आपको, एनायन और कैटायन की कंडीशन समझ में आई क्या? यस यस, बहुत अच्छे। तो पहले तो इतना लिख लो आप, क्योंकि दिमाग के ऊपर से जा सकता है, शुरू में इतना ज्यादा थोड़ी। चलो पहले आप क्या करो, इसको लिखो, शेयर कर रहा हूं मैं।
एक मिनट, चलो आइसोटोप्स, आइसोबार, एटॉमिक मास ये सब लिख लो। चलो ये वाला पेज, उसके बाद ये वाला पेज, फिर उसके बाद ये वाला पेज लिखना है, क्योंकि ये भी मैंने पढ़ा है आपको अभी। और उसके बाद इसमें और एक दो चीजें पढ़ाने की रह गई है, अभी तक इतना ही लिखो। चलो मैंने आपको जो भेजा है पीडीएफ, उसमें से भी लिख सकते हो, लेकिन लिखना यहीं पे है, लिखना यहीं पे है, बाद में नहीं।